हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें, उनकी महिमा करें। बाइबल में लिखा है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें और उसके बाद हम प्रभु की स्तुति और आराधना में प्रवेश करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, आप जहां कहीं भी हैं अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। दया सागर पिता, हम तेरे चरणों में इस समय आते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। इस समय हम उन तमाम लोगों को जो इस सत्संग में भाग ले रहे हैं तेरे चरणों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु, हम सबको तेरी जरूरत है, तेरी कृपा की, तेरी दया की हमें जरूरत है। तू हमारा राजा है, हमारा स्वामी है, तू हमारा ईश्वर है। हम तुझे ढूंढते हैं, तेरे लिए हमारी आत्मा तरसती है। प्रभु, हमारी जरूरत तू है, हमारी आत्माएं तेरे लिए प्यासी हैं। हम पर दया करना। इस सत्संग में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति जो अपनी जरूरतों को, चिंताओं को लेकर तेरे पास आए हैं, उन पर दया करना। प्रभु, जितने भी लोग आपको खोज रहे हैं आप उन्हें मिल जाएं। आपने अपने वचन में कहा, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। प्रभु, हम सभी आपको खोजते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। उन सारे लोगों को जो इस सत्संग में भाग ले रहे हैं तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आज के दिन को समर्पित करते हैं, सभी बीमारों को समर्पित करते हैं, सभी रोगियों को समर्पित करते हैं। प्रभु, आशीष देना, एक को आज आशीष मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। एक सुंदर गीत गाएंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, 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 मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये
बदसूरत है मसीहा। एक साथ मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। हो तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर अरे वाह! बनाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, गाइए प्यार तू करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। बार बार कहते जाएंगे मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। गाइए गाइए मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। अपने ईश्वर का अपने ईश्वर का भजन गाना भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। कितना सुखद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह दुखियों को दिलासा देता वो दुखियों को दिलासा देता और उनके घाव पर और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना महिमा हो। यीशु की महिमा हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे ऊंचा और प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 नंदा हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। आराधना, आराधना, आराधना। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तू आ, तू आ, तू आ भी जा, तू आ, तू आ, तू आ भी जा। सब लोग मिलके तू आ, तू आ, तू आ भी जा, तू आ, तू आ, तू आ भी जा, तू आ, आत्मा आ भी जा, आत्मा, आत्मा आ भी जा, आत्मा आ भी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा, मेरा दिल
मेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर इस घर में आ। इस घर में आत्मा। ओ मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है इस घर में आ। इस घर में आत्मा। भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। तू आ, तू आ, तू आ भी जा। तू आ, भी जा। तू आ, तू आ, तू आ भी जा। गाइए तू मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर इस घर में आ। इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आइए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रणाम। मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सबको जय यीशु की। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आप सब लोग जो इस समय हमें जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आप सबका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो है यीशु हमारे परिवार का प्रभु और मुक्तिदाता। यीशु हमारे परिवार का प्रभु और मुक्तिदाता। इस विषय में दो केंद्र बिंदु हैं। पहला प्रभु यीशु और दूसरा परिवार। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि परिवार हमारे समाज की
सबसे छोटी इकाई है। परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, और जब देश अच्छा होगा तो पूरा संसार अच्छा होगा। प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं शारीरिक रूप से आज आपके सामने यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ तो ये मेरे परिवार की बदौलत है। उन्होंने मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या की है। अगर आप लोग अपने परिवार में सुख शांति से रहते हैं तो ये आपके परिवार की बदौलत है। इसलिए हमें आज ज़रूरत है कि हम अपने परिवार पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु को अपने परिवार का मुक्तिदाता घोषित करें। तो आइए हम जानते हैं कि बाइबल में परिवारों के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि बाइबल परिवार की कहानियों से भरा हुआ है, परिवार की सच्चाइयों से भरी हुई है बाइबल। परिवार के संघर्षों का उल्लेख हम बाइबल में पढ़ते हैं। हम देखते हैं बाइबल में बड़े सुखी परिवारों के बारे में भी पढ़ते हैं, मगर हम संघर्षमय परिवारों के बारे में भी पढ़ते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, नए विधान में हम देखते हैं, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपना इस मुक्ति कार्य को शुरू करने के लिए जन्म कहाँ लिया? एक परिवार में। प्रभु यीशु अपना मुक्ति कार्य का शुरुआत परिवार में जन्म लेकर करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे सुसमाचारों में कि प्रभु यीशु जब अपनी मिशन की शुरुआत करते हैं तो वे एक परिवार से शुरुआत करते हैं। काना के विवाह समारोह में प्रभु यीशु अपनी मुक्ति को प्रकट करते हैं। प्यारे भाई बहनों, हम संपूर्ण बाइबल में देखते हैं परिवारों के बारे में आदेश दिया जाता है कि किस प्रकार हमें क्रिस्तीय परिवार जीने की ज़रूरत है। अब हम समझेंगे कि परिवार की उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में लिखा हुआ है। वहां पर वचन कहता है, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं, वे हमारे सदृश हो। यहां पर ध्यान देने की बात है, हम और हमारे। ये हम और हमारे कौन है? ईश्वर कह रहा है, वो कहता है हम। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं। इसमें प्यारे भाई बहनों इसे समझा जा सकता है, हम पवित्र त्रित्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर एक परिवार की उत्पत्ति करते हैं। एक पवित्र परिवार, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का पवित्र परिवार एक नए परिवार की उत्पत्ति करता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं। वहां पर वचन कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हम तोबीत के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन क्या कहता है उसे समझेंगे। तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें ज़रूरत है कि हम इन 3 तथ्यों पर ध्यान दें और इस पर विश्वास करें कि पहला, कि हमारे परिवार की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। हमारे परिवार को बनाने वाला ईश्वर है। और दूसरी बात है कि पति पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है, ना किसी फादर ने, ना किसी सिस्टर ने, ना किसी चर्च ने, परंतु ईश्वर ने जोड़ा है। और तीसरी बात, जो ये विवाह का बंधन है ये स्वर्ग में निश्चित किया गया है।
ये ईश्वर का प्रोजेक्ट है। हमारा परिवार ये किसी संसार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये ईश्वर का प्रोजेक्ट है। इट इज गॉड्स प्रोजेक्ट। प्यारे भाइयों बहनों, मशीन बनाने वाले को पता है उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। इसलिए हमारे परिवार को बनाने वाला ईश्वर है, तो वो जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या स्पेयर पार्ट्स हैं। हमारे अंदर हमें किस प्रकार रहना होगा, किस प्रकार ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, वो हमारी ज़िंदगी के पूरे मैनुअल को जानता है। हम देखते हैं कि जब कोई नई मशीन के साथ हमें मैनुअल दिया जाता है, वो मैनुअल में लिखा होता है कि मशीन किस प्रकार बनी है, किन किन चीज़ों से बनी है और ये किस प्रकार चलेगी। मैनुअल के साथ गारंटी और वारंटी कार्ड भी मिलता है। पहले पहले गारंटी दी जाती थी। गारंटी देने का मतलब है कि अगर कुछ भी उस मशीन पर हानि होती है, टूटती है, तो कंपनी उसे वापस देकर आपको नया देगी। मगर आजकल इस आधुनिक युग में आपको कंपनियां गारंटी नहीं देती, परंतु वारंटी देती हैं। वारंटी है कि अगर कुछ उस पर नुकसान होता है तो आप जिम्मेदार हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे परिवार के लिए भी एक गारंटी कार्ड है, वो वारंटी कार्ड है, वो है बाइबल। ये बाइबल जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि परिवार के संघर्षों के बारे में, परिवार की सच्चाइयों के बारे में लिखा हुआ है, ये एक गारंटी कार्ड है, यही वारंटी कार्ड है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परिवार रेडीमेड नहीं मिलते। परिवार रेडीमेड नहीं मिलते, परिवारों को बनाया जाता है। परिवारों को प्यार से बनाया जाता है, परिवार को त्याग से बनाया जाता है, परिवारों को तपस्या से बनाया जाता है, परिवार को वफादारी से बनाया जाता है। आज इस आधुनिक युग में वफादारी नाम की चीज ही परिवारों में पाई ही नहीं जाती। वफादारी, इनफिडिलिटी इन द मैरिड लाइफ। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, पत्नी का किसी और इंसान के साथ संबंध है और पति का किसी और स्त्री के साथ संबंध है, वफादारी की कमी है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, परिवार रेडीमेड नहीं मिलते, परिवारों को बनाया जाता है, परिवारों को प्रेम से बनाया जाता है, परिवारों को क्षमा से बनाया जाता है, परिवारों को त्याग से बनाया जाता है, परिवारों को तपस्या से बनाया जाता है, परिवारों को वफादारी से बनाया जाता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 27 में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जो अपना घर बालू पर बनाता है, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो घर ढह जाता है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है। कोई आंधी, कोई तूफान उस घर को ढा नहीं सकता, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी गई थी। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमें ज़रूरत है कि हमारे परिवार की नींव चट्टान पर बनाई जाए, और वो चट्टान है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि प्रभु यीशु जब प्रचार कर रहे थे, वहाँ पर उनकी माता और उनके भाई उससे मिलने आए, और प्रभु बताते हैं, प्रभु को बताया जाता है कि आपकी माता और आपके भाई आपको मिलने आए हैं। वहाँ पर
कहा जाता है कि प्रभु कहते हैं कि कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माता। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, ईश्वर का वचन सुनता और उसे पूरा करता है अपनी ज़िंदगी में, वही है मेरी माता, वही है मेरा भाई। प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग इस वचन को समझ नहीं पाते। वो देखते हैं, कहते हैं कि देखिए प्रभु अपनी माता को किस प्रकार कह रहे हैं, कौन है मेरी माता। प्रभु, प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि माता मरियम मेरी माँ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उनसे जन्म लिया हूँ। माता मरियम मेरी माँ इसलिए है क्योंकि उसने प्रभु के वचन को सुना, उसको धारण किया अपने जीवन में। माता मरियम हमेशा प्रभु के वचनों पर चलने वाली माता है और उससे हमें प्रेरणा मिलती है प्रभु के वचनों को सुनना और अपने जीवन में उतारना। प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक परिवार को जानता हूँ। ये सितारगंज में एक परिवार है जहाँ पर मैं कुछ समय उस आश्रम में था। जब हस्बैंड और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो हर दिन अपनी पत्नी के अपने पेट पर हाथ रखकर दोनों पति पत्नी प्रार्थना किया करते थे। वो स्तोत्र 23 को दोहराते थे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मैंने देखा जब वो लड़की छोटी, जब बच्चे पैदा हुई 6 साल की, वो 6 साल की बच्ची को ये जो स्तोत्र है, साम है, बाय हार्ट याद था, मुँह जुबानी याद था। प्यारे भाइयों बहनों, देखिए किस प्रकार उस परिवार ने अपना जीवन, अपना परिवार चट्टान पर बनाया। इतनी छोटी सी बच्ची बाय हार्ट, मुँह जुबानी वो उस स्तोत्र को दोहराती है। एक चमत्कार था प्यारे भाई बहनों मेरे लिए। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज आधुनिक काल में परिवारों के लिए आधुनिक चैलेंजेस हैं और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज आज परिवारों के लिए वो है, सब लोग अपने पार्टनर में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को देखना चाहते हैं, परफेक्ट पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मैं आपको 2 मित्रों की घटना बताना चाहता हूँ। 2 मित्र काफ़ी सालों के बाद मिलते हैं और उनमें से एक शादीशुदा था और दूसरा कुंवारा था। शादीशुदा ने पूछा कि क्यों अब तक तेरी शादी नहीं हुई। जो कुंवारा था उसने जवाब दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्ट पार्टनर को खोज रहा था, सर्वगुण संपन्न पार्टनर को ढूंढ रहा था। तो उसके शादीशुदा मित्र ने बोला, कहीं ना कहीं तो तुझे कोई परफेक्ट पार्टनर मिला होगा। तो नहीं मिला, मगर एक बार एक स्त्री को मैं मिला, मगर वो भी एक परफेक्ट पार्टनर की खोज में थी। शायद उसने मुझ में वो परफेक्ट पार्टनर नहीं देखा। प्यारे भाई बहनों, हम पवित्र परिवार प्रभु यीशु, माता मरियम, यूसुफ को चरनी में शांत रूप से बैठे हुए देखते हैं। शायद वो सीन हमें लगता है कि वो परिवार की सच्चाई थी। नहीं प्यारे भाई बहनों, वो जिस शांति से वो बैठे थे, उसके पीछे और उसके आगे बहुत संघर्ष जुड़े हुए थे। हम माता मरियम के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में। माता मरियम यूसुफ के साथ विवाह करने से पहले ही गर्भवती पाई गई। कितना संघर्षपूर्ण समय था माता मरियम के लिए, क्योंकि यहूदी समाज के अनुसार ये कहा गया था उसे पत्थर से मारा जाए। कितना संघर्षपूर्ण समय था, मगर माता मरियम उस संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। आजकल परिवारों में डाउट्स होते हैं अपने स्पाउस को लेके।
डाउट, यूसुफ के मन में भी डाउट आया और यूसुफ शांति से माता मरियम को त्याग देना चाहता था। प्यारे भाई बहनों, मगर स्वर्गदूत उसे दर्शन देता है और उसे सच्चाई बताता है। प्रभु यीशु को जन्म लेने के लिए एक स्थान नहीं मिला, सराहे में भी जगह नहीं मिली, जानवरों के बीच में प्रभु का जन्म होता है। देखिए कितना बड़ा संघर्ष। जन्म लेने के बाद ही स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है, बच्चे और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चले जाओ, क्योंकि हेरोद बच्चे को मरवाने के लिए ढूंढ रहा है। कितना संघर्षपूर्ण समय होगा। उस समय आजकल के जैसे एम्बुलेंस और गाड़ियों की सुविधा नहीं थी। उन्हें शायद पैरों से चलकर जाना पड़ा होगा, गधे की सवारी लेकर जाना पड़ा होगा। कितना संघर्षपूर्ण समय था। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मंदिर में खो जाते हैं। प्रभु यीशु मंदिर में खो जाते हैं। कितने दुखी और निराश होकर माता मरियम और यूसुफ उसे ढूंढते हैं। हम यूसुफ के बारे में सुसमाचारों में ज्यादा नहीं पढ़ते। ये सोचा जाता है, माना जा सकता है, लोग समझते हैं कि यूसुफ, जब प्रभु यीशु वयस्क हो रहे थे, यूसुफ की मृत्यु हो गई थी। माता मरियम को अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करनी पड़ी। कितना संघर्षपूर्ण जीवन था उस पवित्र परिवार के लिए। आखिर में हम देखते हैं प्रभु यीशु को क्रूस की मृत्यु मिली और उस बेटे का शव माता मरियम की गोदी में रखा जाता है। कितना संघर्षपूर्ण जीवन था प्यारे भाइयों बहनों। ये पवित्र परिवार संघर्षों से भरा हुआ परिवार था। इसलिए जब हम अपने दिमाग में ये आइडिया रखते हैं परफेक्ट परिवार का, सर्वगुण संपन्न पार्टनर का, तो हमें माता मरियम, यूसुफ और प्रभु यीशु के संघर्षों की ओर देखने की जरूरत है। प्यारे भाई बहनों, और प्यारे भाई बहनों, पवित्र परिवार किस प्रकार पवित्र बना? पवित्र परिवार पवित्र इसलिए बना क्योंकि उस परिवार में प्रभु यीशु की उपस्थिति थी। उस परिवार का भाग प्रभु यीशु था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जिस परिवार में प्रभु गए वो परिवार आशीष से भर गया, वो परिवार चंगाई से भर गया। काना के विवाह में प्रभु उस कमी को, अंगूरी की कमी को पूरा करते हैं अपनी उपस्थिति के द्वारा। हम देखते हैं मार्था और मरियम के घर में जाकर प्रभु यीशु लाजरस को मुर्दों में से जिलाते हैं। जेरुस की बेटी को मुर्दों में से जिलाते हैं। सिमोन पेतरुस की सास के घर में जाकर उसे चंगा करते हैं। जक्केयुस के परिवार में जाकर प्रभु कहता है, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। अगर हमारे परिवार में मुक्ति का आगमन चाहिए तो हमें प्रभु को अपने घर में, अपने परिवार में स्वागत करने की ज़रूरत है। मैंने बताया पवित्र परिवार इसलिए पवित्र परिवार बना क्योंकि प्रभु यीशु उस परिवार का एक महत्वपूर्ण भाग था। आज हमारे परिवारों को ज़रूरत है कि हम अपने परिवारों में प्रभु यीशु को अपने जीवन का, अपने परिवार का महत्वपूर्ण भाग बनाएं। प्यारे भाई बहनों, योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, वहां पर लिखा हुआ, योशुआ यहूदी जनता को बताते हुए कहता है यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज तय कर लो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज तय कर लो, परंतु मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। ये सवाल आज हम लोगों के सामने है। हमारे पास एक चॉइस है, एक चुनाव है, हम किसकी आराधना करना चाहते हैं। हमारा परिवार किसकी आराधना करना चाहता है। प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करें कि हमारा परिवार
प्रभु का परिवार हो जाए, हमारे परिवार में प्रभु का वास हो जाए, हमारा परिवार प्रभु का परिवार कहलाए। इस विशेष मकसद के लिए आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय अपने परिवारों को समर्पित करें। परिवार की सारी ज़रूरतों को, सारे मतलबों को, सारे इरादों को समर्पित कीजिए। आज इस प्रार्थना में भाग लेते समय ये घोषित कीजिए कि प्रभु ही हमारे परिवार का प्रभु और मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु ही हमारे परिवार का प्रभु और मुक्तिदाता है। मेरे पीछे इस भजन को दोहराएंगे। आशीष दे दो प्रभु जी, हमें आशीष दे दो प्रभु जी। आशीष दे दो प्रभु जी, हमें आशीष दे दो प्रभु जी। मेरे परिवार को आशीष दे दो, मेरे परिवार को आशीष दे दो, आशीष दे दो प्रभु जी, आशीष दे दो प्रभु जी। चंगाई दे दो प्रभु जी, हमें चंगाई दे दो प्रभु जी। चंगाई दे दो प्रभु जी, हमें चंगाई दे दो प्रभु जी। मेरे परिवार को चंगाई दे दे, मेरे परिवार को चंगाई दे दे, चंगाई दे दे प्रभु जी, चंगाई दे दे प्रभु जी। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे परिवारों को चुना है। प्रभु यीशु, तूने हमारे परिवारों को आज तक जोड़े रखा है, संभाले रखा है, संवारे रखा है। हे प्रभु यीशु, आज हम ये ऐलान करते हैं, आज हम ये घोषणा करते हैं कि प्रभु तू ही हमारे परिवारों का प्रभु और मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु, हम तुझे अपने परिवार में स्वागत करते हैं। तेरी उपस्थिति को हमारे बीच में, हमारे परिवार में स्वागत करते हैं। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि आज से लेकर आने वाले दिनों में प्रभु तू ही हमारे परिवारों का रक्षक और मुक्तिदाता है। बना रहे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।